नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना लखनऊ की है। लखनऊ में एक राकेश नाम का लड़का रहा करता था। वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था और बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसके पिता थे जिनका नाम रमाशंकर था। राकेश की माँ नहीं थी। राकेश की माँ का देहांत लमसम 2 वर्ष पहले हो चुका था। राकेश का एक छोटा भाई था जिसका नाम अमित था। राकेश के यहाँ नौकर भी काम किया करता था जिसका नाम दिलीप था। राकेश लखनऊ में रहता था और दिल्ली में जॉब किया करता था। उसका लखनऊ दिल्ली आना जाना लगातार बना रहता था। तभी एक दिन उसके पिता रमाशंकर राकेश से कहते हैं कि बेटा, तुम अच्छा खासा कमा लेते हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इस घर में एक औरत की कमी है। राकेश भी उनकी ये बात सुनकर उनकी बात में हामी भर देता है। वो यही कहता है कि ठीक है पिताजी, आप जैसा अच्छा सोचे वैसा करें। कुछ दिनों बाद लखनऊ में ही रानी नाम की लड़की से राकेश की शादी हो जाती है। राकेश इस बात से बहुत खुश था क्योंकि रानी देखने सुनने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। रानी जैसे ही अपनी ससुराल आती है वो पूरे ससुराल को संभाल लेती है। खैर, 3 महीने बाद राकेश को जॉब के लिए फिर दिल्ली जाना पड़ता है। जैसे ही राकेश दिल्ली जाता है रानी यहाँ पर अकेली रहने लगी। अब उसको अकेलापन खाने लगा। वो फ़ोन में तो बात कर लिया करती, मगर अभी वो जवान थी और उसकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। रानी अकेली रहती और राकेश के बारे में सोचती। फ़ोन में बात कर लेने से सभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। एक दिन रानी रात में पानी पीने के लिए उठती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए उठती है, बगल में ही जो उनका नौकर था दिलीप, उसका कमरा होता है। वहाँ पर दिलीप अपने फ़ोन पर एडल्ट फिल्में देख रहा था और साथ ही साथ वो अपने आप को सहला भी रहा था। उसकी ये हरकत रानी देख लेती है। जैसे ही रानी उसकी ये हरकत देखती है, वो दिलीप का दरवाज़ा खटखटाती है। दिलीप चौंक जाता है। वो यही सोचता है कि इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आ गया। खैर, दिलीप दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि रानी उसके सामने खड़ी हुई है। तभी वो रानी से पूछता है, मालकिन आपको क्या ज़रूरत है? रानी अंदर घुसी चली जाती है। दिलीप हड़बड़ा जाता है। तभी रानी दिलीप से कहती है कि तुम फ़ोन पे क्या देख रहे थे? दिलीप कहता है, मालकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मगर रानी उसके कंधे पे अपना हाथ रखती है। कहती है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम कोई गलत चीज़ नहीं देख रहे थे। अब दिलीप जब ऐसी बात सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। रानी आगे उससे कहती है कि देखो, मेरे पति बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं और मेरे भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ कि तुम भी मेरी ये शौक़ पूरा कर दो। दिलीप इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब दिलीप का उसी रात उसके साथ संबंध बन जाता है। अब आए दिन यही सब होने लगा। दिलीप और रानी का रोज़ रोज़ संबंध बनने लगा। तभी जो रानी का देवर अमित था वो उनको संबंध बनाते हुए एक दिन देख लेता है। जब वो उनको संबंध बनाते हुए एक दिन देख लेता है तो वो उस समय तो कुछ नहीं कहता, मगर एक दिन रानी से वो अकेले में इसके बारे में बात करता है। रानी इस बात से चौंक जाती है कि इसको भी ये सब पता चल गया है। रानी अब क्या करती? तभी अमित उससे संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगता है। रानी जो कि गलत काम कर चुकी थी, अब वो बुरी तरीके से फंस जाती है। खैर, वो दिलीप के साथ तो संबंध बना ही रही थी, बाद में वो अमित के साथ भी संबंध बनाने लगती है। कुछ दिनों बाद राकेश का वापस आना होता है। राकेश जब वापस अपने घर आता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन राकेश अमित और रानी को संबंध बनाते हुए देख लेता है। ये बात राकेश के गले से नहीं उतरती है। वो रानी को तुरंत घर से भगा देता है। उसके साथ सारे नाते रिश्ते तोड़ देता है। साथ ही साथ अपने पिता को बताकर वो अमित को भी घर से भगा देता है। अमित रानी की और दिलीप की सारी बातें बता देता है, जिसके कारण दिलीप को भी वो घर छोड़ना पड़ जाता है। अब रानी, जो कि एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसने वो षड्यंत्र रचा कि उसने राकेश के ऊपर दहेज प्रथा लगा दिया। बेचारा राकेश क्या करता? राकेश एक सीधा साधा सच्चा आदमी था। उसने रानी को गलत अवस्था में देखा, गलत काम करते हुए देखा, और कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखेगा तो ऐसा ही करेगा। राकेश के जो पिता थे वो राकेश का भरपूर साथ देते हैं। दहेज प्रथा लगने के बाद भी वो राकेश का भरपूर साथ देते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों बाद राकेश दहेज प्रथा के मामले से
बरी हो जाता है, छूट जाता है, दहेज प्रथा खत्म हो जाता है। मगर राकेश अकेलापन महसूस कर रहा था। वो यही सोच रहा था कि एक गलती की वजह से मेरा पूरा घर नष्ट हो गया है। उधर रानी भी बड़ा ही पछतावे में थी। एक दिन अमित घर आता है और तहे दिल से माफी मांगता है। वो राकेश के पैर में गिर जाता है और अपने बाप के भी पैर में गिर जाता है और वो दोनों से खूब माफी मांगता है, जिसके कारण दोनों उसको माफ कर देते हैं। कहते हैं कि इंसान से ही गलती होती है। अगर इससे गलती हो गई है, जवानी के जोश में ये बहक गया था, इसने नाते रिश्ते कुछ नहीं देखे, खैर इसको माफ कर दो, क्योंकि अपने ही होते हैं जो माफ कर देते हैं। राकेश ने अमित को माफ कर दिया। इधर रानी बहुत ही ज्यादा पछता रही थी। जवानी के बहकावे में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा पछता रही थी और एक दिन राकेश के पास वो आती है और राकेश से बस यही कहती है कि मैंने ये सब काम कर दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर दहेज प्रथा भी लगा दिया, मुझे माफ़ी की तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, मगर इसके बावजूद मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा जो दिल है वो कचोट रहा है। राकेश स्वयं भी अकेलापन महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था शादी सिर्फ एक बार होती है, अगर किसी से जवानी के बहकावे में अगर कोई गलती हो गई हो, अगर वो तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हो तो उससे माफ़ कर देना चाहिए। राकेश रानी को माफ़ कर देता है। उसके बाद दोनों एक साथ हो जाते हैं और दोनों एक साथ अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। रानी और राकेश इस समय बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जवानी जो होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। जवानी में व्यक्ति से न जाने क्या क्या हो जाता है, इसलिए अपनी बुद्धि से और विवेकता से काम ले। कभी भी आपको कुछ भी गलत करने का अगर मन कर रहा है तो एक बार आपका मन कभी न कभी ये आपको एहसास दिलाएगा कि आप गलत कर रहे हैं। इसलिए आप हमेशा सोच लें, समझ लें, उसके बाद कहीं पर कदम उठाएं, क्योंकि गलती होने से और गलत होने से ना जाने क्या क्या हो जाता है, ये आपने इस घटना में देख ही लिया। ये घटना है तो बहुत ही निंदनीय, मगर गलतियां जो होती हैं अगर उसको माफ़ कर दिया जाए तो फिर सब कुछ सुधर जाता है। राकेश ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने रानी को माफ़ करके एक अच्छा ही काम किया, क्योंकि अगर कोई तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। इस समय दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।